गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। चलिए रोज की भांति हम लोग आज की नई वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज की नई वर्ड मीनिंग क्या है? तो आज की नई वर्ड मीनिंग है वीव। WEAVE। वीव वीव मीन्स क्या होता है? बुनना। बुनना, ठीक। इसका सेकंड फॉर्म होता है ओ, ठीक। और इसका थर्ड फॉर्म होता है ओवेन, ठीक। ये फर्स्ट फॉर्म वी हुआ, सेकंड फॉर्म ओ हुआ और थर्ड फॉर्म ओवेन हुआ। इसका हम उपयोग करेंगे सेंटेंस के रूप में। जैसे मेरी बहन एक स्वेटर बुनेगी, ठीक। मेरी बहन एक स्वेटर बुनेगी, ठीक। मेरी बहन एक स्वेटर बुनेगी। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? माई सिस्टर विल वीव अ स्वेटर। माई सिस्टर विल वीव ये स्वेटर, ठीक। ये इसका उपयोग हुआ है, ठीक। हम इसको यहां ले देते हैं। तीसरा वर्ड मीनिंग हमारा है, थर्ड डे का है। तीसरा है वीव। मीन्स क्या होता है? बुनना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ओ, थर्ड फॉर्म होता है ओवेन, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसके पहले की जो वर्ड मीनिंग थी उसको हम रिकॉल कर लेंगे। पहले क्या था? आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है मैं याद दिला देता हूं। टीज, TEASE। टीज मीन्स क्या होता है? सताना, ठीक। चलिए दूसरा वर्ड मीनिंग कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। दूसरा था आपका ड्वेल, DWE। ड्वेल मीन्स क्या होता है? रहना, ठीक। और ये आज की थर्ड मीनिंग है वीव। आप लोग इस वीव शब्द का जो हमारा वर्ब है इसको अपने सेंटेंस में उपयोग करके आप बताएंगे। चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग टेंथ सीरीज को पढ़ रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को। हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा। और सेंटेंस कौन सा है हमारा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये हमारा सेंटेंस है, ठीक। बहुत कुछ इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो जितने भी टेंस पढ़ा चुके हैं उनमें और जो पढ़ाएंगे और जो आज पढ़ाना है, मैंने बताया है इसमें बदल क्या रहा है। हमारा बदल रहा है वर्ब का फॉर्म। जो हमारा वर्ब का फॉर्म होता है वो बदल रहा है। और बदल रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये दो ही चीज बदल रहे हैं और स्ट्रक्चर वही रह रहा है सब कुछ। तो जैसा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट के चौथे सेक्शन में आ चुके हैं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट सॉरी अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम इसके पहचान हेल्पिंग वर्ब तो जान ही गए होंगे। चलिए हम इसके स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सबसे पहले और शॉर्ट में इसके जो रूल हैं आपको याद रखनी है। आई तथा वी के साथ वही पुरानी आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अन के साथ विल का तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। यही हमारा रूल है, कुछ रूल ही नहीं है। फिर आगे सब बना लेंगे, ठीक। चलिए तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला हमारा टाइप होता है वो क्या से शुरू होते हैं? हिंदी सेंटेंस। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विल या शैल, ठीक। ये तो कल ही पढ़ाया गया था, बस उसमें हमारा
नॉट शब्द को, जो नकारात्मक शब्द है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ विल या सेल, उसके बाद में क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट शब्द को जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल जैसे क्या, क्या वह, सॉरी लिखेंगे, क्या वह लखनऊ नहीं जाएगा, क्या वह लखनऊ नहीं जाएगा, क्या वह लखनऊ नहीं जाएगा, इसका अनुवाद करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या आया है इसकी अंग्रेजी, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो वह आया है ही, हमने कहा था आई था बी के साथ सेल, अन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, क्या होगा विल। सबसे पहले होगा विल, फिर सब्जेक्ट विल ही, फिर नॉट विल ही नॉट, फिर वर्ब का विल ही नॉट गो लखनऊ, लखनऊ। बस ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, कितना इजी है। दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, क्या, क्या शोभित, क्या शोभित अंग्रेजी नहीं बोलेगा, क्या शोभित अंग्रेजी नहीं बोलेगा, ये आपको बनाना है। क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगा देंगे। बहुत आसान से है, क्या बनेगा आप लोग ट्राई करिए। क्या तो होगा विल, विल सब्जेक्ट शोभित, विल शोभित, फिर नॉट लगाएंगे, विल शोभित नॉट, बोलने का अंग्रेजी स्पीक, स्पीक इंग्लिश। कितने इजी सेंटेंस हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए हम सेकंड टाइप को देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या अंतर होता है, बस सेकंड टाइप में कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा जो सेकंड टाइप है, हमारा स्ट्रक्चर जो सेकंड टाइप है, इसमें हम जो हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जिनको WH कहते हैं, इनको आप जोड़ देंगे बस, बड़ी आसान से है। चलिए हम बना के देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन लोग उसको डर जाते हैं, कहते हैं बहुत कठिन इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। जिस चीज को जान लो बहुत इजी हो जाता है, जब तक नहीं जानो बहुत कठिन लगता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और मेरा अपना कमिटमेंट है, अगर आपने टेंथ को अच्छे से पढ़ लिया, स्ट्रक्चर, इसके वर्ब को, फॉर्म को, फ्लुएंसी के साथ में, और कुछ हम वर्ड मीनिंग्स आपको लिखाएंगे 100 200 300 क्या 300, फिर आप अंग्रेजी में बात करना सीख जाएंगे। जो लोगों का मोटिव होता है कि हम अंग्रेजी कैसे बोलना सीखें, बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, उनके पास यही कमी होती है। कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो फ्लुएंसी लेवल पर, वो उनको पता नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम हम कब, हम कब दिल्ली, हम कब दिल्ली नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम कब दिल्ली नहीं जाएंगे। ठीक, हमने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम जानते हैं कब की अंग्रेजी क्या हुई, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब हम है, तो आई था बी के साथ सेल होता है, तो यहाँ क्या होगा सेल, व्हेन बी, नहीं व्हेन सेल
व्हेन शैल वी नॉट गो दिल्ली। कितना आसान है, कोई भी सेंटेंस आप लीजिए आप बना सकते हैं। अगला लीजिए, देखिए वह 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 कब नहीं हंसेगा। वह वह कब नहीं हंसेगा। कितना छोटा सा सेंटेंस है, बट ये नियम के अकॉर्डिंग है। हम कब के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हेन। व्हेन विल ही नॉट स्माइल। ठीक, कितना इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, चलिए देखो, मेरा भाई दिल्ली क्यों भेजे, मेरा भाई दिल्ली क्यों जाएगा। मेरा भाई दिल्ली क्यों जाएगा। मैंने बताया क्यों कि अंग्रेजी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई विल माई ब्रदर, व्हाई विल माई ब्रदर, सॉरी मेरा भाई दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जोड़ दी ताकि हम लोग नकारात्मक पढ़ रहे हैं। तो व्हाई विल माई ब्रदर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रखेंगे, नॉट गो दिल्ली। बहुत इजी है, ऐसे किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप बड़े आराम से बना सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस हम लेते हैं, तुम कपड़ा क्यों पहनते हो। तुम कपड़ा क्यों पहनते हो, सॉरी अरे ऐसा नहीं, तुम कपड़ा क्यों नहीं पहनोगे। तुम कपड़ा क्यों नहीं पहनोगे। ठीक, कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखेंगे। व्हाई विल यू नॉट wear cloth, wear, बहुत आसान है। तो आप नियम जान के किसी भी प्रकार की कितनी भी सेंटेंस का आप अनुवाद बड़े आराम से बना सकते हैं। अब कोई हेजिटेशन नहीं कि हम नहीं बना सकते हैं। ठीक, कोई एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए सुमन कहाँ गाना नहीं गाएगी, नहीं गाएगी, ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बताया था क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उनका फर्स्ट फॉर्म। कैसे लिखेंगे, व्हेयर विल सुमन, व्हेयर विल सुमन नॉट सिंग सॉन्ग। कितना आसान है, बड़ी आसानी से आप लोगों ने। तो हम अगर इस क्लास को आज समराइज करें कि हमने इसमें क्या सीखा, क्या याद करने वाली पॉइंट है, तो बस आपको इसी में नहीं, फ्यूचर के इंडिफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही आपको केवल और केवल सीखना है कि आई तथा वी के साथ शैल और अन्य के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतना चीज आपको याद रखना है, 3 शब्द याद रखना है, टेंस आपका फिनिश।
और एक स्ट्रक्चर चाहे आप प्रेजेंट के या पास्ट के इंडेफिनिट किसी भी एंड टेंस के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए और ये पता होने चाहिए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आए होंगे सारी चीज। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल करें और फोन भी कर सकते हैं और आपको पूरी तरीके से मदद की जाएगी। चलिए कुछ हम होमवर्क आपको बता देते हैं, उसको नोट करिए और आप बनाएंगे होमवर्क। और एक बात और बता दूं, जो जो स्टूडेंट्स आलस्य करते हैं और होमवर्क नहीं पूरा करते हैं वो नुकसान किसी और का नहीं कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं। इसलिए आप विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वहां पढ़िए जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन 1 घंटे का टाइम निकाल करके प्रत्येक वीडियो को आप देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक पड़े हैं और यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, आप देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो सारे सेंटेंस आपके समझ में आ जाएंगे और टेंस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा बड़े आराम से और आप ट्रांसलेटर बनाना सीख लेंगे और अपने ही क्लास में आप अपने टीचर से इंग्लिश में बात करना सीख लेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोले, जानने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं, बट ये टेंस और वर्ड मीनिंग को कंफर्म करने के बाद आप सी बोलना प्रारंभ करें। चलिए नोट करते हैं होमवर्क। ठीक, पहला सेंटेंस लीजिए, तुम। अब हम इसमें पास्ट सही फ्यूचर इंडेफिनिट के हम सारे सेंटेंस को मिक्स करते देंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को। तुम तुम कब तुम कब अंग्रेजी सीखोगे? तुम कब अंग्रेजी सीखोगे? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे माता पिता क्यों पढ़ाएंगे? ठीक, और लिखो, चीता कल एक हिरण कैसे पकड़ेगा? कल चीता एक हिरण कैसे पकड़ेगा? और लिखिए, देखो, महक महक और मुस्कान महक और मुस्कान स्वेटर बुनेंगी बुनेंगी। चंचल और जूलिया चंचल और जूलिया गाना गाना गाएंगी। पुलिस पुलिस चोर को कब पकड़ेंगे? ठीक, अगला सेंटेंस, मेरी गाय मेरी गाय कहाँ घास चरेगी? ठीक,
अगला सेंटेंस, सफेद हाथी कैसे दौड़ेगा। अगला लिखिए, हम कल मुंबई कैसे जाएंगे। अगला लिखिए, कल हम आगरा जाएंगे। कल हम आगरा जाएंगे। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स 10 सेंटेंस हैं जो कि बहुत ही इजी हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट के लगभग चारों प्रकार के सेंटेंस को शामिल करते हुए बनाया गया है। आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे और कल की डेट में हम अगली क्लास फ्यूचर कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश